हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपको सेलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बता रही हूँ। अगर आपने इससे पहले इन्वेंट्री कंट्रोल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे देख कर आइए, तभी आपको आज ये समझ में आएगा सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं सेलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। सेलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी आपकी इन्वेंट्री है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी आप सामान यूज़ करते हैं उसको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने सीमेंट मंगवाया, आपने 10 बोरी सीमेंट मंगाया तो उसकी रिसिप्ट को मैनेज करना, आपका जो भी आपने सामान मंगाया है उसकी बिलिंग कर चुके हैं तो वो बिल आपका पुराना हो रहा है, कैसे आप उस बिल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अप टू डेट आप रिकॉर्ड को कैसे कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के मेथड जो यूज़ होता है उस मेथड को हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और इसके डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि आप इन्वेंट्री यानी जो भी आपके सामान है उसको आप किस तरीके से रख रहे हैं। कुछ सामान की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, कुछ सामान की वैल्यू बहुत कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 आपको अलग अलग तरीके की मैं इन्वेंट्री कंट्रोल बताऊंगी। वी नो दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन consumes several item of stores since all items are not of equal importance। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई फ़ोन है तो फ़ोन के ऊपर की जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन आपकी क्या होती है कि बहुत ही डेलिकेट होती है। मतलब अगर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रखा गया, उसको अच्छे तरीके से नहीं यूज़ किया गया तो वो ब्रेक कर सकती है, और वो आपके फ़ोन की सबसे कॉस्टली पार्ट होता है। तो अलग अलग फ़ोन की अगर हम अलग अलग पार्ट की बात करें तो अलग अलग पार्ट के अलग अलग इंपॉर्टेंस होते हैं। अ हाई डिग्री कंट्रोल ऑन इन्वेंट्रीज ऑफ ईच आइटम इज नाइदर एप्लीकेबल नॉट यूजफुल, सो इट बिकम नेसेसरी टू क्लासीफाई द आइटम इन ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर यूटिलिटी इंफॉर्मेशन। हमने इसीलिए कि जो भी आपकी इन्वेंट्री आइटम्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जिस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और जो आपके बहुत कॉस्टली हैं उस हिसाब से हम उसको अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में बना दें। सच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नेम्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिव कंट्रोल विच इज़ अप्लाइड टू कंट्रोल द इन्वेंट्री। आपको थोड़ी थ्योरी ज़्यादा मिलेगी डियर स्टूडेंट, बट क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। फर्स्ट मैं बात करूँ तो आपका क्या आता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। द ABC एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द परेटो लॉ। परेटो लॉ आपको याद हो तो 80-20 का इसमें रूल होता था। इसका मतलब है कि आपकी 80% कॉस्ट जो है, आपकी जो भी आपका पूरा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का जो भी इन्वेंट्री आइटम पे आपका कॉस्ट है, यानी 80% कॉस्ट आपका 20% आइटम्स पे यूज़ हो रहा है। यानी आप सोच लीजिए कि वो 20 आइटम्स जो हैं आपके प्रोडक्ट के वो कितनी कॉस्टली हैं। ठीक है। सो ABC एनालिसिस द आइटम आर क्लासिफाइड इन 3 मेन कैटेगरी। इसमें हम 3 कैटेगरी में कल क्लासीफाई किया, ए, बी एंड सी। जो ए आइटम है वो आपका मोस्ट वैल्यूएबल आइटम है। जैसे अगर मैंने आपको फ़ोन का ही एग्जांपल बताया, फ़ोन में क्या क्या यूज़ करते हो आप, कैमरा यूज़ करते हो, प्रोसेसर यूज़ करते हो, मदरबोर्ड यूज़ होता है, स्क्रीन यूज़ होता है, मेमोरी कार्ड यूज़ होता है। तो सबसे वैल्यूएबल अगर हम फ़ोन का कोई भी आइटम बोले तो हम बोलेंगे स्क्रीन है, जिसको हम कैटेगरी ए में डालेंगे। मोस्ट कॉस्टली एंड वैल्यूएबल आइटम, 10% ऑफ आइटम अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। यानी अगर आपका फ़ोन 10,000 का है तो उसमें जो स्क्रीन की कॉस्ट आती है, अगर आप ओरिजिनल स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो ओरिजिनल स्क्रीन की कॉस्ट ही आपकी 6 to 7,000 की आएगी। तो यानी क्या है, 10,000 के फ़ोन में जो मैक्सिमम कॉस्ट ले गया वो क्या ले गया, आपका फ़ोन का स्क्रीन ले गया। इसलिए हम इसको मोर केयरफुली यूज़ करते हैं। और जो इसका लीड टाइम होता है, यानी इसको लाने का, अगर आप इसको चाइना से या किसी कोरिया से या जापान से मंगवा रहे हो तो जो उसका लीड टाइम है वो आपको रिड्यूस करना होता है और इसको बहुत ही डेलिकेटली यूज़ करना होता है। अब पीरियोडिक रिव्यू पॉलिसी should be followed to minimize the shortage of such item and the top inventory stock should control this item। ये सारी एक एक लाइन आपके प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। नेक्स्ट आता है कैटेगरी बी आइटम। ये आपका लेस यूज़फुल होता है, यानी इसकी वैल्यू आपकी मीडियम रेंज में आती है। दिस आइटम हैव एवरेज कंजप्शन वैल्यू नियरली 50% ऑफ द आइटम इन एन इन्वेंट्री अकाउंट फॉर 15% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। दिस आइटम हैव अ लेस इंपॉर्टेंस देन ए आइटम बट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, सो रिक्वायर लेस डिग्री ऑफ कंट्रोल इन दिस। यानी हमारा ये जो आइटम है, जो हम जिन आइटम्स को हम कैटेगरी बी आइटम्स में डाल रहे हैं, हम कैटेगरी बी आइटम्स में किसको डाल सकते हैं, आपका जो कैमरा हो गया, मदरबोर्ड हो गया, मतलब
मतलब इम्पॉर्टेंट है, बट आपको उसको बहुत डेलिकेटली हैंडल नहीं करना है। अ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज जनरली यूजफुल टू कंट्रोल देम, मॉडरेट एफर्ट इज मेड टू रिड्यूस लीड टाइम। उसके में क्या कर रहे थे हम, ए टाइप आइटम में मोर एफर्ट डाल रहे थे, इसमें हमें मॉडरेट एफर्ट डालना है। क्लास सी आइटम्स होते हैं, नियरली 75% ऑफ द इन्वेंट्री आइटम अकाउंट्स ओनली फॉर 10% ऑफ द टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल। यानी ये आपके फ़ोन में सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी। जैसे आप इसका बॉडी पार्ट कह लो, जो फ़ोन का आपका बॉडी पार्ट है जो मेटल का यूज़ होता है, तो वो क्या होता है कि आपका लेस कॉस्टली है, उसका प्राइस हार्डली 1000 या 1500 होगा अगर आप उसके पूरे फ़ोन की बात करते हैं, बट वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके फ़ोन में। तो ऐसे स्टॉक जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं बट वो बहुत वैल्यूबल नहीं होते, उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उनको हम कैटेगरी सी में डालते हैं। क्लियर है? तो कैटेगरी सी आइटम इंक्रीजेज देयर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन अ सेल्फवेयर। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि हम इन्वेंट्री आइटम्स को किस बिहार पे कैटेगराइज करते हैं, वो आपका पता है VED। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। वाइटल यानी मोस्ट एसेंशियल आइटम। मोस्ट एसेंशियल आइटम में क्या कहते हैं कि दोज आइटम विच व्हेन रिक्वायर्ड आर नॉट अवेलेबल दे मेक द होल सिस्टम इनऑपरेटिव। यानी अगर हम बात करें कि अगर आपकी स्क्रीन ही है, अगर आपकी स्क्रीन जब तक बनकर नहीं आई है, आप उस फ़ोन को लॉन्च ही नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बिना स्क्रीन के आप फ़ोन को कैसे लॉन्च कर सकते हो, वो आपका सिस्टम ही रुक जाएगा, यानी आपका सिस्टम इनऑपरेटिव हो पाएगा, आप अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। VED एनालिसिस बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी ऑफ द आइटम, यानी आप सोचिए स्क्रीन कितना क्रिटिकल है लॉन्च करने के लिए फ़ोन को। सेकंड आता है एसेंशियल आइटम। एसेंशियल आइटम का मतलब है कि जो आइटम्स आपके डिमांड में तो हैं, बट अगर आप इसके पास ये आइटम नहीं है तो आपका ऑपरेशन नहीं रुकेगा, यानी आपका प्रोडक्शन चलता रहेगा बट एफिशिएंसी जरूर कम पड़ जाएगी। ऐसे आइटम को हम एसेंशियल आइटम्स में कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका डिज़ायरेबल आइटम। डिज़ायरेबल आइटम का मतलब है कि उसके बिना ना आपकी एफिशिएंसी कम होगी, ना आपका प्रोडक्शन स्टॉप होगा, बट अगर वो प्रोडक्ट आपके फ़ोन में होते हैं तो वो अच्छे माने जाएंगे, उसकी अच्छा माना जाएगा अगर आपके सिस्टम में प्रोड्यूस है। एसेंशियल आइटम में आप इंपॉर्टेंस में रख सकते हो, जैसे अगर आपका आप देखते हो कि आजकल मेमोरी कार्ड के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है आपके फ़ोन वगैरह में, तो वो एक तरीके से ड्रॉबैक है कि मेमोरी कार्ड आप बाहर से एक्सटर्नल मेमोरी नहीं लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो, बट फिर भी आपका ऑपरेशन चल रहा है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ FNSD, यानी आपका इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपने कोई मर्चेंट की शॉप चला रहे हैं, मर्चेंट की शॉप में आपका क्या है, पर डे आपका मिल्क का कंजप्शन है, यानी अगर आप पर डे 200 अमूल के मिल्क के पैकेट मंगा रहे हो तो वो तुरंत बिक जाते हैं। ठीक है? फास्ट मूविंग आइटम्स हैं। नॉर्मल मूविंग आइटम्स में आप रख सकते हो चॉकलेट्स के बारे में जो आपको 15 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। सेकंड, आप स्लो मूविंग आइटम्स को डाल सकते हो, जैसे बिस्किट्स वगैरह है जिसका कंजप्शन बहुत कम है, जिसको आप महीने डेढ़ महीने में मंगा रहे हो। फिर आता है आपका डेड आइटम, जिनकी बिक्री बहुत ही ज़्यादा कम है। तो FNSD एनालिसिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल टू कॉम्बैट ऑब्सोलेट आइटम्स। नेक्स्ट आता है XYZ। एज वी हैव सीन दैट द बेसिस ऑफ ABC क्लासिफिकेशन वॉज द कंजप्शंस वैल्यू ऑफ द आइटम्स, यानी जो ज़्यादा कंज्यूम्स हो रहे हैं, बट द XYZ के लिए क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे बेस्ड होता है कि हाई इन्वेंट्री वैल्यू X आइटम्स में आप इनको डालोगे इसकी हाई इन्वेंट्री वैल्यू, Y आइटम में मॉडरेट इन्वेंट्री वैल्यू, Z आइटम में लो इन्वेंट्री वैल्यू हो। तो ये आपका ये एनालिसिस हेल्प करता है कि आपका विच ऑफ द आइटम्स आर बीइंग स्टॉक्ड एक्सटेंसिवली। तो XYZ भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम इन्वेंट्री को डिस्टिंग्विश करने का पैरामीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ इन्वेंट्री। इसको मैंने एक शॉर्टकट में बना दिया है जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ABC का मोस्ट कॉस्टली, एवरेज कंजप्शन, लेंस कंजप्शन, सेम इसी तरीके से VED वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल, FNSD फास्ट मूविंग, नॉर्मल, स्लो एंड डेड, XYZ में हाई इन्वेंट्री, मॉडरेट एंड लो। तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आइए 2018 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट इज अ मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द इन्वेंट्री बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ एनुअल यूजेस ऑफ द आइटम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंजप्शन, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज। तो आपको पता है अभी जस्ट मैंने पढ़ा है कि ABC एनालिसिस क्या है, वैल्यू ऑफ एनुअल यूजेस के बारे में बात करता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है, टेक्निकल कोर ECE, जिसमें मैं GS के पर डे 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रही हूँ। तो प्लीज़ आप उस पेज को लाइक कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।